यूपीपीएससी के अंतर्गत यूपीएलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है ओटीआर ऑथेंटिकेशन के लिए। अब ये समस्या आ रही है जिसकी वजह से बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइड में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। लोड ज़्यादा होने के कारण बार बार बैक हो जा रही है साइड और बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो में, फुल प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि फॉर्म कैसे कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसमें हाई स्कूल की यानी 10th की डिटेल तो है, लेकिन इंटर, बीए और बीएड की डिटेल कहीं नहीं मांगी गई है। तो बता दें आपके लिए, ओटीआर में आपने फिल कर चुके होंगे पहले ही, लेकिन इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में नोटिफिकेशन देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रीलिम्स परीक्षा, मेन परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो उसमें एक ऑप्शन है, क्या आपने ग्रेजुएशन और बीएड किया हुआ है, तो उसमें पहले ही वहाँ पे यस करवा लेता है। अब देखिए यहाँ पर यस करना होता है, अगर नो करेंगे तो फार्म फिल नहीं होगा, तो पहले ही यस करना होता है। अगर नो करेंगे तो फार्म फिल नहीं होगा, तो यस करवा लेता पहले ही। इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देखे जाएंगे और चेक किए जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस टेंशन में मत रहिए कि बीएड और बीए की डिटेल नहीं मांगी गई है। अरे उसमें यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है कि हमारे पास बीए और बीएड की डिग्री है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, इसमें टाइप करना है www.sarkariresult.com। अब पहली लिंक जो आएगी तिरंगे वाली, इस पर क्लिक करना है। अब इसमें सर्च करना है आपको यूपीएलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब जो लिखा है एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, यहाँ से भी आवेदन हो जाएगा, अप्लाई फॉर पोस्ट यहाँ से भी हो जाएगा। तो अप्लाई फॉर पोस्ट से करते हैं, यहाँ बेस्ट रहेगा। अब इसमें सर्च करना है, आपको ढूंढना है कि एग्जामिनेशन, पहला वाला है एग्जामिनेशन असिस्टेंट टीचर। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं, और पोस्ट में जो क्वालिफिकेशन वो भी चेक कर सकते हैं। अब अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक करना है आपको। अप्लाई पे क्लिक कर दिया है। साइट बहुत ही धीरे धीरे चल रही है, ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको मैंने डेस्कटॉप साइड में लगा लिया है, अपनी सुविधा से किसी प्रकार से लगा सकते हैं आप। अब फिर से नीचे आपको ढूंढना है असिस्टेंट टीचर। पहली वाली तो हिंदी है, अंग्रेजी वाली मेरा करना, जो विषय आपके हैं, जो भी विषय आपके हैं अपने विषय के हिसाब से उसके आगे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिंक आ गया, देखो नीचे ग्रीन वाला, यहाँ पे क्लिक करना है। अब पूछ रहा है क्या आपके पास ओटीआर है, तो यस, नहीं है तो नो पे। अब हमारे पास है तो यस पे क्लिक कर दिया है। अब गो पे क्लिक करना है। अब मांग रहा है ओटीआर नंबर दर्ज कीजिए। अब अपना ओटीआर नंबर यहाँ डाल रहे हैं हम। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब हाई स्कूल के हिसाब से पूरी डिटेल आ गई है। नाम दयाराम, पिताजी का नाम छोटेलाल, माताजी का नाम जयदेवी, जेंडर मेल। अब हमें क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है, ओके करना है। डिटेल आ गई है वही हाई स्कूल से रिलेटेड। अब क्लिक हियर टू कैंडिडेट लॉगिन डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। साइट बहुत ही धीरे धीरे चल रही है क्योंकि बहुत ही लोड पड़ रहा है। अब ओटीआर लॉगिन करना है, ओटीपी के द्वारा कर सकते हैं, पासवर्ड के द्वारा कर सकते हैं। हाँ, हम ओटीपी के द्वारा कर रहे हैं। ओटीपी आ गया है।
अब OTP डालना है और ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। अब ये प्रॉब्लम आ रही है, कई बार ये प्रॉब्लम आती है, रिफ्रेश करके देख सकते हैं, नहीं तो गो टू होम पे क्लिक करके फिर से लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। अब फिर से अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करना है। अब फिर से अब देखिए यहाँ पे आ गया है, देखो अब जिसमें ग्रीन टिक लग चुका है सही का, वो स्टेप कंप्लीट हो चुका है, और जिसमें अभी कट लगा है रेड वाला, वो कंप्लीट करना है। तो सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे दूसरा वाला स्टेप जो बार बार हाईलाइट हो रहा है, इस पर क्लिक करना है और आगे का प्रोसेस पूरा करना है। अब ये डिटेल आ गई है, जो डिटेल आपकी OTR में थी वो डिटेल पूरी आ चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको दो बॉक्स दिखा रहे दे रहे हैं कि आपने सेना में 2 साल की सेवा दी है क्या। अगर दी है तो आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं दी है तो नो। अब ध्यान से देखिए, यही वो ऑप्शन है जहाँ पर ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री के बारे में पूछा गया है। यहीं पर यस करना होता है कि हमारे पास ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री कंप्लीट है, पे क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना होगा। बहुत ही स्लो साइड चल रही है। अब कैप्चा फिल करना है, सबसे नीचे जो साइड में कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को यहाँ डालना है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जो ऊपर फार्म दिया है उसका एक बार प्रीव्यू होगा कि एक बार आप चेक कर लें कि कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती होती है तो एडिट पे क्लिक करके फिर से सही कर सकते हैं, नहीं गलती है तो आगे का प्रोसेस पूरा करें। अब यहाँ पे मैंने स्टेप देखिए कि 2 साल की सेवा वाला जो बता रहे थे वही है कि 2 साल की सेना में सेवा की है, हमने नहीं की तो नहीं, आपने की है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर NCC का सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। अब प्रीव्यू पे क्लिक करना है कि ग्रीन वाला है, इस पे क्लिक करना है। फिर से कैप्चा गलत हो गया था, दोबारा डाल रहे हैं, अब सही है। अब प्रीव्यू हो रहा है। अब देखिए फार्म फिर से वही फार्म आ गया है कि एक बार आप चेक कर लें कोई गलती तो नहीं है। अगर है तो ये ब्लू वाला दिख रहा है एडिट, इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, एप्लीकेशन आईडी रजिस्ट्रेशन हो गया है, एप्लीकेशन आईडी मिल चुकी है 009152। ये रही। अब आपको यस पे क्लिक करना है यहाँ कि फ़ीस जमा करने के लिए बोल रहा है कि आप फ़ीस जमा करना चाहते हैं, तो हाँ जमा करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करना है, ग्रीन वाला बॉक्स है इस पे। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं पेमेंट करने के लिए, तो मुझे यूपीआई से पेमेंट करना है तो हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। अब यूपीआई पे कैसे करना है, मुझे क्यूआर कोड से करना है, तो सबसे नीचे देखिए क्यूआर कोड पे क्लिक करना है। अब इसको जूम कर लेना है, बहुत बढ़िया तरीके से जूम कर लेना है, खूब जूम कर लेना है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें फाइल में। ठीक, अब जाना है आपको फ़ोनपे पेटीएम जिससे पेमेंट करना चाहते हैं, हम फ़ोनपे से करेंगे पेमेंट। प्रोसीड टू पे, ₹65 पेमेंट करना है, ऑटोमेटिक ही आ गया है। पेमेंट पे क्लिक करते हैं, कनेक्टिंग सिक्योरली, पेमेंट सक्सेसफुल, पेमेंट हो गया है, पेमेंट हो गया। फिर से वापस आते हैं वहीं पे। अब यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा और अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। किसी प्रकार की ओके करना है बस, किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। जो भी टाइम लगा रखा है 5 मिनट का, उसके अंदर ही आगे बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही रिफ्रेश करना है। देखो बढ़ गया आगे अपने आप, आगे का प्रोसेस हो रहा है। अब पूरा फार्म एक बार देख लें आप चेक करके, और ऊपर लिखा है प्रिंट
तो प्रिंट तो मोबाइल से होगा नहीं, ये लैपटॉप पीसी से ही प्रिंट होगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा। मोबाइल से कई बार हम प्रिंट करके देख चुके हैं, मोबाइल से प्रिंट नहीं हो रहा है, लैपटॉप पीसी से ही प्रिंट होगा। देखिए प्रिंट करके देखते हैं और एक बार, नहीं आ रहा, मोबाइल से प्रिंट नहीं हो रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये पीसी से ही प्रिंट होगा, पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, उसी से ही प्रिंट होगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, सबसे अच्छा रहेगा। फिर से बैक हो गया है, फिर से अप्लाई पे क्लिक करना है, फिर से अपने विषय के हिसाब से जो कर रहे हैं उसकी आगे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन विद OTR। कई बार साइट बैक हो जाती है ऑटोमेटिक, दोबारा कई बार लॉगिन करना पड़ता है। सेम प्रोसेस फिर वही आ गया है, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस मुझे। फिर साइट बैक हो चुकी है, प्रॉब्लम आ गई। अब हम OTR नंबर डालेंगे, जिससे पहले मैंने लॉगिन किया था OTR में, सेम प्रोसेस वही है। OTP के द्वारा या पासवर्ड के द्वारा। अब सेलेक्ट डिवाइस पे क्लिक करेंगे हम। अब सेंड OTP या ईमेल आईडी से किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। हमने इस बार ईमेल से लॉगिन किया है, तो ईमेल पे हमारे OTP आ गया होगा, डाल देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। अब कितने स्टेप पूरे हो चुके हैं देखिए इसमें, अब कितने स्टेप पूरे हो चुके हैं देखते हैं, फॉर्म कंप्लीट हुआ या नहीं। नंबर 1 एप्लीकेशन पार्ट 1 स्टार्ट सबमिशन, 31 तारीख को जमा किया था, सही है, हो गया। एप्लीकेशन फार्म भर गया है, आवेदन भी हो गया है। फीस जमा, फीस भी जमा हो चुकी है। व्यू फी डिटेल पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन, ये एप्लीकेशन नंबर रहा, 31 तारीख को जारी हो गया, नंबर भी मिल गया है। एप्लीकेशन फार्म स्टार्ट क्या है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड हो गया। यहाँ पे कई लोगों का रिजेक्टेड भी हो जाता है, एक्सेप्टेड हो गया। प्रिंट और एप्लीकेशन PDF है ये। मॉडिफाई एप्लीकेशन, इसको मॉडिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, 4/9/25 तक मॉडिफाई कर लेना है और तुरंत ही कर लो तो अच्छा रहेगा। चेक द लाटेस्ट एप्लीकेशन स्टाटस, और चेक लाटेस्ट, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। क्लिक करके देखना है आपको लाटेस्ट स्टाटस क्या है। सभी टिक लगे हुए हैं, फार्म कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मॉडिफाई भी कर लिया है, मॉडिफाई भी करना ज़रूरी है। अब देखिए प्रिंट करंट स्टाटस, लास्ट स्टेटस जो है फार्म का वो एक्सेप्टेड है। विभाग के द्वारा जो हमने आवेदन किया है, वो हमारा आवेदन विभाग के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया है। पूरी डिटेल देखो इसमें आ रही है, और एक्सेप्टेड होना चाहिए, रिजेक्टेड है तो दिक्कत होगी, फार्म एक्सेप्टेड होना चाहिए। इसको प्रिंट करके देखते हैं, ये भी प्रिंट नहीं हो रहा है, मोबाइल से प्रिंट हो ही नहीं रहा है, प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है। लैपटॉप पीसी से ही होगा, तो हमने इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्योंकि मोबाइल से तो PDF डाउनलोड हो नहीं रही है। सबसे बेस्ट तरीका है स्क्रीनशॉट का। अब आपको देखिए एप्लीकेशन फार्म का स्टेटस क्या है, एक्सेप्टेड। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब नीचे स्टेटस, एप्लीकेशन नंबर, OTR नंबर, पूरा ब्यौरा है इसमें। इस तक इसीलिए पूरा फार्म दिखा रहे हैं कि कोई डाउट ना हो। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कोई डाउट नहीं होगा, पूरा फार्म भर के दिखाया है लाइव टू लाइव, स्टेप बाय स्टेप। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर हम, पूरा विवरण देख सकते हैं इसमें। जो जानकारी हाइड करने वाली है वो हाइड कर देंगे, जो नहीं करने वाली है वो नहीं करेंगे हम। अब देखिए जो लोग बोलते हैं कि B.Ed और उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे यस करवा लेता है पहले ही।
अब पूरी डिटेल आ चुकी है। अब नीचे लिखा हुआ है सबसे नीचे एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन प्रोवाइडली एक्सेप्टेड। हो गया सबसे केयरफुल